तो अब देखते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपने नॉर्मली जो फॉर्मूले पढ़े ना इंटीग्रल के, उनका यूज करके कैसे कर सकते हैं। अभी आपने देखा था इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। अब चलो नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रल ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1, बेटा e की पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रल करना। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात ये याद रखना, कोई भी फंक्शन है बेटा, कोई फंक्शन है दो मेरे पास, एक तो है f(x) प्लस माइनस और g(x). कब दो कोई फंक्शन आप जुड़ रहे हो बेटा, प्लस माइनस हो रहे हो, तो उनका इंटीग्रल इस तरह से हो, तो बेटा हमेशा याद रखना दोनों फंक्शन को अलग अलग तोड़ के इंटीग्रल कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर भी अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं। इस तरह से भी फॉर्मूला सेम आएगा, या फिर दोनों के एक साथ करना। तो फंक्शन यदि दो जुड़ रहे हो या घट रहे हो, माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग उसको करके कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखता हूं मैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन आपके सामने चुटकी में आंसर आएगा। इधर देखिए आपके पास बेटा क्वेश्चन इंटीग्रल दोनों को अलग अलग ले जाते हैं, तो बेटा कैसे करेंगे, इंटीग्रल करने का बेटा इसको आई मान लेते हैं। क्या मान ले आई, चलो करते हैं बेटा। तो कहते हैं इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x प्लस का 1 dx सोल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल अलग अलग ले जाओ। 4 e की पावर 3x dx बेटा 1 के साथ भी आ जाएगा, प्लस 1 के साथ 1 dx आ जाएगा। आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर निकल के आ जाएगी। 4 e की पावर 3x dx और यहाँ पर बेटा 1 है, dx आ गया। ठीक है, आप जानते हैं बेटा ये e की पावर 3x मैंने आपको समझाया था, e की पावर x और dx होना बहुत बेशरम होता है। e की पावर x ही आता है, लेकिन x नहीं होगा, यदि a होगा तो बेटा इसका डेरिवेटिव नीचे कर देते हैं, x हट जाएगा। चलो देखते हैं, तो 4 ऐसे आ जाएगा बेटा। e की पावर ऐसा क्या होता है, e की पावर x, बटे में ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे हो जाएगा, आ जाएगा 3, और बेटा यहाँ से हट गई वैल्यू, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 1 है। 1 का इंटीग्रेशन आपको समझाया था क्वेश्चन, आप दूसरा फॉर्मूला देख सकते हैं। इससे पहले क्या बेटा 1 का क्या करते हैं, वो आता है x, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही छप के आ जाता है, और साथ में साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है c। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल वे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए कितना आसान है। x बेटा ये है हमारे पास x की पावर 2 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर का dx, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है dx। चलिए देखते हैं। हाँ यही है। ठीक है, आप क्या जानते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, बहुत आसान बेटा, आई मान लो, इसको इंटीग्रल करेंगे। इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस इसकी 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो बेटा आप जानते हैं इसका कट जाएगा, dx तो चल रहा है पहले से ही। तो फंक्शन आपको हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx, दोनों को अलग अलग ले जाओ, एक्स स्क्वायर dx माइनस का 1 और इंटीग्रल dx। ये आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, याद करो, x की पावर n इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x। क्या होता है बेटा, इसमें पावर 1 जुड़ जाती है, फिर वही पावर जुड़ के नीचे आ जाती है बेटा, 2 प्लस 1, कुछ ऐसी होने वाला है। चलो देखते। तो बेटा इसमें क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 पावर जुड़कर नीचे आ जाएगी। ठीक है, माइनस आया, 1 का आप जानते हैं क्या होता है, x प्लस c आ गया, मतलब x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस c आंसर। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और बेटा क्या है, c है, और dx है। बहुत क्वेश्चन देख लो, ये देख कितना हल्का क्वेश्चन है भाई, ऐसा लग रहा है कि बस लिखना ही गुना है, सब भारी है बहुत, लिखने में ही गई है, लिखने में भी देर लग रही है, सोल्व होने में इतनी देर नहीं लगेगी। तो देखिए आज सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे, फंक्शन आप देख रहे जोड़ रहे हैं, सबको अलग अलग लेना इंटीग्रल। तो ax स्क्वायर इंटीग्रल बेटा dx लगा दो, dx प्लस इंटीग्रल v ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो बेटा क्या करते हैं, आप यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रल करेंगे इसका, इसका और इसका बेटा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इसकी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दो, x dx। आप जानते क्यों निकल रही है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये x कांस्टेंट वैल्यू इस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अलग निकल जाएगी बेटा। यहाँ पर तो c निकल कर आ जाएगा, dx ऐसे कर देंगे। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के बस एक पावर ऊपर जोड़नी है, चलो एक पावर उस पर जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी आया वही नीचे छाप दो। ठीक है, प्लस बेटा इसमें b है, इसमें एक पावर जुड़नी है, 1 पहले से ही है, 1 और जुड़ गई,
तो 1 + 1 आ गया बेटा। और यहाँ पर c, यहाँ पर देखते कुछ नहीं है तो 1 होगा। और आप जानते हैं हमने इसका सॉल्यूशन निकाला बेटा, इसकी वैल्यू आती है x। यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि पहले से c एक चीज़ वैल्यू है और हम वही समझेंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट c1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आप इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसा, a x⁻³ प्लस b x⁻² प्लस ये बेटा cx ऐसी आएगा और c1 इंटीग्रल कांस्टेंट बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x² प्लस का e⁻x, इंटीग्रल 2x² प्लस e⁻x का इंटीग्रल कर लो। ठीक है, तो बेटा दोनों तरफ अलग अलग लेके जाओ, 2x⁻² प्लस dx लगा देंगे, e⁻x का भी dx निकालना। आप जानते हैं कांस्टेंट बाहर निकाल कर फेंको, चल निकल गया भाई, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका इंटीग्रल f(x) dx ऐसे लिख देंगे। आप जानते हैं कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा x⁻² है, और बताओ x⁻² होगा तो बेटा हम क्या कहें समझे हैं? आप देखते हैं x⁻n का जब इंटीग्रल करते थे तो आपने क्या कहा? आप कहते सर x⁻n में जोड़ दो और वही पावर नीचे उतार दो, वही मैं इसके साथ करने वाला हूँ। क्या x⁻² में एक जोड़ रहा हूँ और जोड़ के यही चीज़ मैं नीचे उतारने वाला हूँ, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसके साथ e⁻x का बेसरम फेजर मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ही आ जाता भैया e⁻x, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, उसे कह देंगे c। ठीक है, तो 2 बेटा, यहाँ पर x⁻² और 1 कितना हो गया 3, और अपॉन में क्या आ गया 3, और यहाँ पर e⁻x प्लस का c आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 10 में क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास है √x - 1/√। बेटा √x - 1/√, में x है और इसकी पावर 2 और dx, बेटा करके दिखाओ। कंफ्यूज हो जाओ वो कैसे करें, घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ लेना, √x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, है ना, लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलो करते हैं इसको। बेटा होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर ही खोलो। ठीक है, तो क्या होता है, ए है ये बी है, आप जानते हैं होल स्क्वायर बेटा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, कुछ ऐसी होता। चलो करते हैं, लगाओ भैया। तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस आया 2 आ गया है, a की जगह कौन है √x, मल्टीप्लाई b की जगह कौन है बेटा 1/√x, इससे कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है बात, है ना। और बेटा इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो x ऐसे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो बेटा a भी ऐसे आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 बन जाए 2, ऐसे आ गया है। फंक्शन हमारा ये हो गया, तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कर लेते आप बेटा, आप अब इसको देखेंगे। चलो तो अब सबके साथ अलग अलग ले सकते हैं, x के साथ भी अलग ले लेंगे, प्लस 1/x के साथ भी अलग ले लेंगे, माइनस और 2 के साथ भी इंटीग्रल अलग ले लेंगे, तो बेटा dx, या लिख दिया हमने dx। चलो इसे अब करके देख लेते हैं। अब बेटा x का जो बस एक पावर जोड़ दो, 1 और 1 2, और नीचे भी 2 छाप दो, प्लस बेटा a 1/x किसका होता है, log का, हाँ log x, है ना, माइनस का 2 नंबर ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 का क्या होता है इंटीग्रल x, वेरी गुड, और बेटा c कांस्टेंट आएगा निकल के, ये आपका आंसर। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, x की पावर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 3 प्लस का 5x² प्लस का 5x² माइनस 4x की पावर 2। बेटा ये हमारे पास है, इसका इंटीग्रल करो। अरे सर हमने बट्टे में तो पढ़ा ही नहीं है, अब नहीं पढ़ा तो कोई नहीं बेटा, अब इस बट्टे वाले को ना सबको डिवाइड करो, सबके नीचे पहुंचा यार, कर काम इसका तोड़। तो बेटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं x की पावर 3, इसके साथ देखो मैं हाथ हाथ तीनों काम कर रहा हूँ, ये इसके नीचे ही पहुंचा रहा हूँ और साथ ही साथ इसके साथ अलग अलग ये भी लिख रहा हूँ। चलो मैं पहले पहुंचा ही देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज हो। x की पावर 2 हो जाएगा प्लस
5 एक्स की पावर 2, इसके नीचे भी एक्स की पावर 2, सब में पहुंचा दो डिवाइड में, 4 आ गया। अब एक्स की पावर 2 यहाँ पर भी लिख देंगे और ये dx ऐसे करके। अब सब इंटीग्रल अलग अलग ले लो। एक्स की पावर 3 आप देखते हैं, पहले काट दे बेटा, 3 पावर गई, 2 गई ना, यहाँ से 1 बची, तो मतलब एक्स और साथ ही से ले आओ प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल आ जाएगा बेटा, ये पावर पूरी गई और क्या जाएगा dx माइनस 4 है कॉन्स्टेंट आगे बचाओ, एक्स की पावर 2 है, 2 का पता है 1 में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो अब इंटीग्रल कर लेते हैं। एक्स की पावर बेटा इंटीग्रल हटेगा, यहाँ से पावर 1 जुड़ जाएगी, बहुत ही आसान है, तो 1 पहले से ये 2 और बटे में 2 पावर नीचे उधर कर जाएगी। 1 है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो है 1 है यहाँ पर, आप जानते हैं 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, वेरी गुड, 4 आ गया। अब बेटे यहाँ पर x की पावर 2 है, इसको कैसे करें, कभी आप 1 में x को पढ़ा आप लोग लिख देंगे, लेकिन x की पावर 2 बटे में तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना बेटा, x की पावर माइनस का 2 ऊपर पहुंचा दो और dx ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर 2/2 ऐसे लिख दो, 5x ऐसे लिख देते हैं, जो नीचे होती है ना पावर उसे ऊपर पहुंचा दो। आप जानते हैं नीचे पावर प्लस में, ऊपर कहाँ पहुंच जाएगी माइनस में, ये आ गया। आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना भैया, पावर 1 जोड़नी है इस पर, भैया पावर 1 जोड़नी है, तो x की पावर -2 है तो प्लस का 1 कर दो, जो पावर आ रही है भाई नीचे लिख दो, माइनस का 2 प्लस का 1 और बेटा कांस्टेंट, हाँ x की पावर 2/2 प्लस 5x 4, आप जानते हैं बेटा माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 हुआ ना, x की पावर माइनस का 1 और अपॉन माइनस का 1 ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर 2/2 5x ऐसी माइनस माइनस प्लस का 4 और बेटा 4 हो गया। अब मुझे ये बताओ माइनस का है तो नीचे का की हो जाएगी पावर प्लस की, यस, तो ये आ गया और प्लस में c कांस्टेंट आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते आइए। अगला क्वेश्चन भाई चुटकी में आंसर है, चुटकी में, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस का 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स और dx। भाई इसका करना है, अब कैसे करें, अब रूट में नीचे आ गया है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, पकड़ो इसको और रूट को आप जानते हैं, रूट को आप जानते हैं बराबर इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, वही करने वाले आप जानते हैं बेटा। पहले तो पहुंचा इसको x की पावर 2 अपॉन में रूट x, सब में अलग अलग लिख देंगे, x की पावर 3x रूट x, 4 रूट x और dx इधर हटा दो, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे बेटा, चलो सोल्व। तो अब जरा क्या आप x की पावर क्या है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो बेटा x की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3x, इसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 4, तो इसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो आप जानते हैं बेटा पावर प्लस में ऊपर कहाँ पहुंच जाएगी माइनस में, तो x की पावर 2 पहले से है और माइनस की 1/2 बाद में पहुंच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 3x की पावर 1 तो पहले से ही है, लेकिन माइनस का 1/2 पहुंच गया यहाँ पर, प्लस 4x की पावर 1 प्लस में ऊपर कहाँ पहुंच जाएगी बेटा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है उसके साथ ना जुड़ेगा ना, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, आप पावर जल्दी से घटा देंगे, तो x की पावर बेटा 2 में है से माइनस 1/2 जाएगा, तो 2 2 जा 4 और माइनस का 1 कितना हो गया 3/2, 3x बेटा 2 1 जा 2 और माइनस का 1 कितना होता है 1, तो 1/2 आ गया, मतलब एक में से आधा गया तो आधा बचना है यार, और 4 आ गया ऐसे ही, और इससे भी लिख देंगे x की पावर माइनस 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं बेटा इंटीग्रल आप सब में अलग अलग ले लेंगे, इंटीग्रल हम शायद भूल रहे हैं, अब इंटीग्रल क्या लेंगे सब में अलग अलग ले लेंगे। चलो ये चीज़ लाइन बढ़ा ही लेती है बेटा, dx, तो क्या होगा x की पावर 3/2 इंटीग्रल dx, 3x की पावर 1/2 इंटीग्रल dx और 4x की पावर -2 dx। चलो देखते हैं, आप देखो इसका इंटीग्रल खोलेंगे, पावर 1 जोड़ लिया और वही नीचे लिख देना, x 3/2 प्लस 1 और जो आया वही उतार दो नीचे, 3x की पावर 1/2 प्लस 1, जो आई है पावर वही उतार दो, 1/2 प्लस 1। अब बेटा यहाँ पर भी 4 है, x की पावर -1/2 प्लस 1, जो पावर आई है वही उतार दो, -1/2 प्लस 1, और कांस्टेंट उतार लेंगे c। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो यार यहाँ कर लेते और आगे इधर देख लेते। अब क्या होगा, इसी को हम आगे बढ़ाने वाले, इसमें क्या देखते हैं, अब बेटा पावर क्या हो जाएगी x की पावर 2 ही करना, 2 और 3 5,
तो 5/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2। और बेटा पावर देखिए 2 का ना 2 और 1 3, सॉरी 2 का ना 2 और 3 5, बटे में आ जाएगा 5/2 प्लस, ऐसे भी इसके साथ करना है 3 ऐसी आ गया है 2 का ना 2 और 1 3, तो x की वैल्यू 3/2 बटे में 2 का ना 2 और 1 3, 3/2 प्लस, है ना, प्लस है। तो बेटा 4 आया। चलो x को पकड़ो बेटा, 2 का ना 2 और माइनस के 1 यानी कि 1 प्लस का, तो 1/2 आ गया, और 2 का ना 2 बेटा माइनस का 1/2 है और प्लस का 1 है, यानी कि 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा ना, और आधे को लिखते हैं 1/2, तो बेटा 1/2 कोई दिक्कत, और कांस्टेंट आ गया c। ठीक है, अब देखेंगे तो बेटा सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर गुणा पहुंच जाएगी इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 और बच्चे में क्या बचेगा 5, x की पावर 5/2, ये 2 ऊपर पहुंचेगा 2 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की पावर 3/2 प्लस बेटा 2 पर पहुंच जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई में 8, और x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस c कांस्टेंट, यानी कि फंक्शन जो है ना हमारा इंटीग्रल होकर के x की पावर 5/2 प्लस का 2, x की पावर 3/2 प्लस का 8, x की पावर 1/2 प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था, किस तरह से हम ऐसे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो हमने इससे पहले इंटीग्रेट फॉर्मूलाज के बारे में बताया था, अब हम आगे के क्वेश्चंस, आप वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप काफ़ी बोरिंग हो सकते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, तो अगले इसका आधा पार्ट हम आगे एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दें, और नहीं लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या कमी है, मुझे बताएं, मैं आपको सजेशन के तौर में, मतलब उसको सजेशन के तौर पर लूँगा और उसको अपनी वीडियोस में करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और साथ ही साथ अगली वीडियो आपको मिलते हैं और वहाँ पर दिखाएंगे आपको 7.1 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।